Today this press conference is being organized in connection with the recovery of mobile phone. IT section of DPO Kathua, by doing its technical analysis, recovered these stolen mobile phones from different parts of the country like Punjab, Himachal Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Assam. J&K Police Kathua, with the aim to extend public service, recovered 74 stolen mobile phones, including 3 Apple iPhones, with a purchase value of approximately 15,04,000 rupees, for which complaints were registered in various police stations of district Kathua. Today we are handing over these recovered 74 Android phones and Apple iPhones to their rightful owners after to combat cybercrime by recovering defrauded amount of rupees 12,47,262 rupees in multiple complaints during the month of September and October 2025. During the year 2025, an amount of 68,30,825 rupees have been successfully recovered by the cyber police station of district Kathua. And it is pertinent to mention here that after the establishment of cyber police station, a total amount of rupees 1,18,80,550 rupees has been successfully recovered so far. To the cyber police station or visit National Cyber Crime Helpline number or lodge their respective complaints on the official website, which goes by www.cybercrime.gov.in if any suspicious call or online cheating is noticed. Thank you so much. पिछले कल जो है 2 SPOs को जो है वो डिसमिस भी किया गया सर्विस से, तो किस तरह से देखते हैं उनके बारे में, अगर आप थोड़ा सा विस्तार से मीडिया के थ्रू ब्रीफ करना चाहेंगे? देखिए, जितना उसके अंदर हमारा मीडिया के चैनल्स में चल रहा था ऑलरेडी, उतना ही हम रिपोर्ट करना चाहेंगे. देयर इज़ नथिंग मोर टू ऐड ऑन टू इट. मैम, अगर बात करें कि जिस तरह से अब हमने देखा कि कल भी पुलिस द्वारा सामने नहीं आया है, हमने जितने भी यहाँ पे सिम वेंडर्स हैं उनके दुकानों पे रेड करी थी, उसको चेक किया गया है वेदर वो बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके ही सबको सिम दे रहे हैं और अभी तक वही पाया गया है. मैम, ये जितने भी फ़ोन मिले हैं इसमें स्टोलन है या स्नैचिंग के ये भी हुए हैं फ़ोन? ये हर तरीके से हैं, बीच में स्टोलन भी हैं, कहीं जैसे पॉकेट से गिर गया वो मिस हो गया तो वो वाले भी हैं बीच में, पर ज़्यादातर तादाद जो है वो स्टोलन मोबाइल फ़ोन्स की. क्या देखते हैं मैम, पिछले दिनों देखने में आया कि बहुत बड़ी कार्रवाई कठुआ पुलिस की तरफ से की गई है, जो OGW, इसके अंदर कई सारे OGWs, कई सारे ऐसे जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनके परिवारजन यहाँ पर हैं, उनके घरों पे, जितने भी रिलीज्ड मिलिटेंट्स हैं उनके घरों पे ये छापेमारी लगातार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी. ये नेटवर्क को डिसमेंटल करना तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है और उसी के लिए सभी टीम्स जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं. क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो इस तरह की कार्रवाई में डिस्करेज ही करना चाहेंगे कि अगर कुछ भी ऐसा उनके पास अगर मिलिटेंट आते भी हैं और वो उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से खाना मांगते भी हैं तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए इमीडिएट. सियासू जी की थी, बहुत से गले थे, चूर गला है, छत्र गला है, तो उनको फिर से एस्टेब्लिशमेंट करने की चाहे ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या उनमें फिर से कुछ कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाला जो मॉडल्स हमारी जो SOG जितनी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं वो काफ़ी अपना अच्छे से कारकर्दगी से काम कर रही हैं और जो मेरा विज़िट था वो उनसे मिलने का था और उनको मोटिवेट करने का था एंड वो काफ़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं. वो एरिया सारे जो आपने नाम लिए वो ऑलरेडी कवर वो करती हैं, LRPs निकाल के, कैसो लगा के, वो ये वाले हमारी लगातार SOG इसके अंदर काम कर रहे हैं. जैसे SPO को हम इन्फॉर्म कर ही देंगे. मैम, क्या देखते हैं, एक तरफ OGW और दूसरी तरफ अगर देखें तो डॉक्टर्स भी जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हम कहेंगे. AK-47 जो है आदिल नाम के डॉक्टर से मिलती है और फरीदाबाद में जो है 300 किलो RDX भी पकड़ा गया है. तो क्या देखते हैं इनके जो मंसूबे हैं किस तरह के जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल फैलाने के हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से इन मॉड्यूल्स को बस करती आई है, आगे भी करती रहेगी. तो जो भी डॉक्टर हो या कोई भी इस तरीके के लोग जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स रेडिकलाइज होके बन जाते हैं तो वो पकड़े ही जाएंगे.
कहीं बच के जा नहीं नशा तस्करी को सकते। लेकर लगातार कठुआ पुलिस पकड़ रही है, नशा तस्करों को पकड़ रही है, तो इस तरीके से आने वाले समय में आप और जब तक हम उसकी तह तक नहीं जाएंगे, उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हम पकड़ेंगे और उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, ये सारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैम, जो बिग रिकवरी एमुनिशन की हुई है भी होती है, मूवमेंट भी होती है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, दूसरे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं, तो वहाँ पे जो ग्रिड कितने स्ट्रेंथन किए गए हैं क्या देखते हैं? देखिए, बॉर्डर ग्रिड हमारा पूरे तरीके से स्ट्रेंथन है। यहाँ पे BSF और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो साथ में CRPF भी हम लगातार इसका बार बार आंकलन करते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं और हमारी एक्सरसाइज लगातार जारी रहती हैं। ये पूरा बॉर्डर ग्रिड काफ़ी अच्छे तरीके से हमने मैनेज कर रखा है। मैं पिछले दिनों समाज के कुछ लोगों ने बड़ा ज़्यादा प्रोटेस्ट किया क्योंकि एक कठुआ के रहने वाले एक व्यक्ति ने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था हमारे प्रभु श्री राम जी के ऊपर। तो लोगों का कहना है कि उस आदमी को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा उस पर की जा रही है? प्रदीप अम्बेडकर से देश छोड़ के भाग चुका है और हम वेट कर रहे हैं। सभी एयरपोर्ट्स पे हमने इन्फॉर्म कर दिया है, जैसे ही वो अपना वापस इंडिया आएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा एंड उसके ऊपर जो स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए वो आप सबको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा।